एक समय की बात है। एक राजा अपने सैनिकों, मंत्रियों और सेवकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। शिकार के पीछे भागते भागते राजा और उसका दल एक दूसरे से बिछड़ गया। अब राजा अकेला था, ना कोई सेवक, ना कोई मार्गदर्शन। घोड़े पर बैठा पेड़ों के बीच से निकलते हुए एक पगडंडी पर आगे बढ़ा। तभी एक कुटिया नजर आई, एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी जिसके बाहर एक बूढ़ा संत बैठा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, या शायद वो जन्म से नेत्रहीन था। राजा घोड़े से उतरा और विनम्रता से पूछा, सूरदास जी महाराज, क्या आपको किसी के गुजरने की आहट सुनाई दी है? संत मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, हां महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए थे, फिर आपके मंत्री, अब आप स्वयं पधारे हैं। आप आगे इसी रास्ते जाएं, आपको अपने साथी मिल जाएंगे। राजा अचंभित था, वो सोच में डूब गया। ये संत देख नहीं सकते, फिर इन्हें कैसे पता चला कि कौन सिपाही था, कौन मंत्री और कौन मैं? अपने सैनिकों से मिलने के बाद राजा ने सोचा, इस रहस्य को समझे बिना लौटना मूर्खता होगी। वह फिर से संत की कुटिया पर पहुंचा, इस बार अपने अनुचरों के साथ। संत को प्रणाम करते हुए पूछा, बाबा, एक बात बताइए, आप तो देख नहीं सकते, फिर आपको कैसे पता चला कि कौन सिपाही है, कौन मंत्री और कौन राजा? संत मुस्कुराया, जैसे उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन हृदय पूरी तरह खुला था। वो बोले, महाराज, आदमी की पहचान उसकी आंखों से नहीं, उसकी बोली से होती है। जब सबसे पहले आपके सिपाही यहां से गुजरे तो उन्होंने मुझसे कहा, ए अंधे, इधर से कोई गया है क्या? उनकी भाषा में तिरस्कार था। मुझे समझ में आ गया, ये लोग नीची सोच वाले हैं। इनके पास शक्ति है पर संस्कार नहीं। फिर आपके मंत्री आए, उन्होंने कहा, बाबा जी, क्या किसी को जाते हुए सुना आपने? अब देखिए महाराज, शब्द वही थे लेकिन भाव बदल गया। संवाद में थोड़ा सम्मान था। मुझे समझ में आ गया, ये लोग ऊंचे पद पर हैं, क्योंकि बिना संस्कृति के ऊंचाई टिकती नहीं। और फिर आप पधारे। आपने कहा, सूरदास जी महाराज, क्या आपको किसी के गुजरने की कोई आहट सुनाई दी? महाराज, आपकी वाणी में सम्मान था, विनम्रता थी और श्रद्धा थी। आपका बोलने का तरीका ही बता गया कि आप ही इस राज्य के राजा हैं, क्योंकि जो खुद जीवन में सम्मान प्राप्त करता है वही दूसरों को सम्मान देना जानता है। जिसने कभी इज्जत नहीं पाई वो दूसरों को इज्जत देना सीख ही नहीं सकता। और महाराज, इस संसार को जानने के लिए आंखें जरूरी नहीं, जरूरी है अनुभव, संवेदना और सही दृष्टिकोण। आपके जैसे लोग फलदार वृक्ष की तरह होते हैं, जैसे पेड़ की वही डाल झुकती है जिसमें फल ज्यादा लगे हों। आपके सिपाही सूखी टहनियां थे, कड़वाहट से भरे। आपके मंत्री हरे पत्तों की तरह थे, थोड़ा नरम, थोड़ा सख्त, लेकिन आप वो फल भरी डाल हैं जो झुककर भी ऊंचाई को दर्शाती है। राजा की आंखें भर आईं। उसने मंत्री को आदेश दिया कि इस संत की सेवा, भोजन और जीवन यापन की व्यवस्था राजकोष से की जाए। और स्वयं राजा ने झुककर उस संत के चरण छू लिए, क्योंकि दृष्टि से नहीं, दृष्टिकोण से दुनिया देखी जाती है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और बच्चों तक जरूर पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए, सम्मान देखने से नहीं, बोलने से झलकता है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कथा के साथ, जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा को छू जाती है। हर हर महादेव।